अब बात आती थी प्राइवेट स्कूल्स की। क्या प्राइवेट स्कूल्स मानेंगे, मतलब राइट टू फ्री एजुकेशन है, स्टेट में है वो, उनके उन पे क्या प्रोविजन, ये तो गवर्नमेंट स्कूल्स का था, है ना, उनमें तो ऐसे था ही। प्राइवेट स्कूल्स के लिए क्या रूलिंग थी, उनके लिए बोला गया कि 25% उनको डिसएडवांटेज ग्रुप से बच्चे लेने अंडर द एक्ट, इट वाज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। ठीक है, ये वाला लिख लीजिए, ये वाला लास्ट प्रोविजन इसका। ऑल प्राइवेट स्कूल्स शैल बी रिक्वायर्ड टू एनरोल, all private schools shall be required to enroll, all private schools shall be required to enroll children from weaker sections. All private schools shall be required to enroll children from weaker sections and disadvantaged communities up to at least 25% of their enrollment. The state shall bear the expense of these children. The state shall bear the expense of these children. अब देखो, आपने लॉ तो लाया, पहले फंडामेंटल राइट लाया, उसके बाद लॉ लाया उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अब इशू ये उठता था, अब ये देखेगा कौन, इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें तब क्या करे, तो उसके लिए बॉडी बनाई गई, लिख लीजिए इसको। In order to monitor the effective implementation, of RTE, right to education, the center appointed या formed the National Commission for the Protection of Child Rights. Center appointed the National Commission for the Protection of Child Rights, NCPCR. हो गया, कहानी समझ आ गई आपको। पहले आया एक्ट, पहले आया राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में हमें लगा कि डिग्निटी इंश्योर करनी है, ये बिना एजुकेशन के नहीं हो सकता। वी इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 21A थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वी ब्रॉट इन राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए अब हमें एक बॉडी चाहिए थी, देन वी ब्रॉट इन एनसीपीसीआर। ठीक है, यहाँ के जेकेएस में सीधा सीधा एक बार जीएस में क्वेश्चन पूछा था एनसीपीसीआर पे, इसकी वर्किंग पे। ठीक है, इसमें अब ऑब्स्टिकल्स है वर्किंग की, ये अब आपका उसके हिसाब से, ये आपके करंट का क्वेश्चन बनता है। जनरली यहाँ हर एक, अगर आप देखेंगे मीन्स के हिसाब से किसी भी बॉडी के इश्यूज जो रहते हैं ना वर्किंग में, उनको बोलते हैं 3 F's। क्या बोलते हैं? जनरली अगर आप एनालाइज करेंगे तो इन्हीं लाइंस पे इश्यूज होते हैं किसी भी बॉडी के। क्या रहता है वो? फंड्स की कमी रहती है, या तो फंड्स की कमी रहती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ये ज्यादातर एप्लीकेबल होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वहां आप देखेंगे, या मेंस के हिसाब से जब भी आप देखेंगे, फंड्स की कमी रहती है, फंक्शंस की कमी रहती है, मतलब क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होता है कौन सा फंक्शन किस बॉडी का क्या है। सो दे आर लिटिल कंफ्यूज व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, उसके बाद फंक्शनरीज की कमी रहती है। फंक्शनरीज क्या गए बताइए? स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स, उसकी कमी रहती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनमें भी एनसीपीसीआर का इशू क्या है वो देखना है आपको, करंट के हिसाब से आजकल क्या ऑब्स्टिकल है। क्यों? अगर मैं आपको आज बोल दूं कि देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जो पेरिनियल पॉइंट है, आप किसी में भी लिख सकते हो, ये जनरली आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंड्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, या फॉलो अप नहीं करते, ये आपको देखना है। मे बी ये एड्रेस हो चुका हो। ठीक है, आज क्या चल रहा है करंट के हिसाब से ये देखना है ये, और ये मेंस का क्वेश्चन है, आपके प्रीलिम्स में पूछेंगे नहीं। ठीक है ना? दिस इज योर आर्टिकल 21A, दैट इज डन। अब 22 आता है। 22 जो है आपका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग राइट है। इनफैक्ट जो आर्टिकल 20 आपने देखा, देखो ये बीच में है आर्टिकल 21। ठीक है, क्या था ये? अब आप लोग बोलो यार, थक गए कल से बोल बोल के, अब तो बोलो कोई। लाइफ एंड लिबर्टी
पूरा बोलो। हाँ तो है निंदर, बोलो यार क्या है। हाँ, कैन नॉट बी डिप्राइव्ड एक्सेप्ट आर्टिकल 20, आर्टिकल 22। ये दो जो राइट्स, जो दो आपने इसमें क्या पढ़ा बताओ यार जल्दी जल्दी। 20 में क्या पढ़ा? हाँ हाँ शाबाश, जो जैसे या जिसको यार मैं लिख दूंगा, बोलो। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो डबल जियोपार्डी, और क्या पढ़ा? नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, एक्सपोज फैक्टो लॉ। ठीक है, ये जो है, ये तीन चीजें क्या करता है? एब्सोल्युटली। सो इन अ वे दे इंश्योर लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। डू यू एग्री? है, ये क्या करता है? ये एक बंदे को दो बार सजा नहीं देगा किसी की, मतलब उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाएगा, उसको पोस्ट फैक्टो लॉ से, क्रिमिनल लेजिस्लेशन में बचाता है। ठीक है ना? अब ये जो है, ये है, ये वाला जो है, इसमें दो चीजें इसमें और एडिशनल चीजें हैं कुछ। प्रोटेक्शन इन द मैटर्स ऑफ अरेस्ट। अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने पे बार नहीं है, अरेस्ट कर सकते हो आप, बट उसको आपको इन्फॉर्म करना है, उसको आपको इन्फॉर्म करना है किस चीज के बारे में? ग्राउंड्स के बारे में। आर्बिट्रेरीली आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। मैं किसी को भी, पुलिस वाला हूं मैं, किसी को भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं करूंगा। उसको आपको इन्फॉर्म करना ऑफ द ग्राउंड्स। उसके बाद उसको आपको राइट देना है। क्या राइट देना है? टू कंसल्ट अ लॉयर, टू कंसल्ट अ लॉयर, अटर्नी, लॉयर हमारे यहां होता है, ऑफ हिज चॉइस, ऑफ हिज चॉइस, है ना? ये इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से लॉयर तो नहीं देंगे, हो सकता है वो मेरा ही बंदा हो। स्टेट, अगर ये बंदा गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, या ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी फीस मांगते हैं लॉयर, ठीक है, व्हाट स्टेट हैज टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज हाउ यू इंश्योर। ये चीजें क्या इंश्योर करती है? अच्छा वेट, अब लॉयर दे दिया, इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स इस बंदे को आपको प्रोड्यूस करना है। कहां? मैजिस्ट्रेट, कोर्ट नहीं, मैजिस्ट्रेट, दैट इज द वर्डिंग। नॉट नेसेसरली वो कोर्ट में हो, जहां मैजिस्ट्रेट बैठता है, या जो भी मैजिस्ट्रेट, अगर किसी सर्कमस्टेंस में ऐसा भी होता है कि मैजिस्ट्रेट को जेल ही बुला लेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है, अब इसमें भी टेक्निकलिटीज है थोड़ी। दिस माइट एक्सक्लूड, ये 24 घंटे काउंट होंगे सिर्फ वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज। मान लो फ्राइडे कोई अरेस्ट हो गया, सैटरडे संडे छुट्टी है, 24 घंटे का टाइम है, तो इसको मंडे ही पेश किया जाएगा, क्योंकि बीच में छुट्टी आ गई। सेकंड, इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स द टाइम ऑफ जर्नी। मुझे मान लीजिए बड़ा स्टेट है, मुझे मैजिस्ट्रेट तक पहुंचने में 24 घंटे से मतलब 10-12 घंटे लगते हैं, वो टाइम एक्सक्लूड होगा। ठीक है, वो टाइम एक्सक्लूड होगा। तो ये जो है, ये 24 घंटे का टाइम है। ये है सर इसके कुछ ग्राउंड्स। अब मुझे बताओ इन सब चीजों से क्या हो रहा है? व्हाट आर यू बेसिकली ट्राइंग टू डू और ट्राइंग टू प्रूव विद दीज सेफगार्ड्स? राइट मिल रहा है। किसको राइट मिल रहा है? प्रिजनर को। मतलब प्रिजनर को आपने मेयर प्रिजनर नहीं, किसी को भी कल को हो सकता है, ही माइट बी अ रेस्पेक्टेबल पर्सन, कोई भी है, ह्यूमन बीइंग है, डिग्निटी है, लिबर्टी है, उसको आप मेंटेन कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी सेड दीज टू राइट्स इंश्योर, आर्टिकल 20 एंड 22 इंश्योर आर्टिकल 21। ऐसे सर कनेक्ट करके पढ़ना है हमको। आप समझ रहे रिलेशन किस तरह इन दो का, 22 और 20 का 21 के साथ क्या रिलेशन है? दैट इज व्हाई दिस एंटायर सेट ऑफ राइट्स इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लिखेंगे। आप अभी आपने बोला इन्फॉर्म, डिफेंड, लॉयर का, फिर 24 घंटे, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि दिस अरेस्ट इज अनलॉफुल और डज नॉट रिक्वायर द कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन, तो इसको आपको तभी के तभी रिलीज करना होगा, है ना? चलिए, बाकी इसमें आपने लिखा है ये जो सारे ग्राउंड्स वगैरह प्रैक्टिशनर,
अच्छा, इसमें दूसरी चीज आप इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो सेफ गार्ड्स है ये किसके लिए अवेलेबल है? हाँ, सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। और नॉन सिटीजन्स के लिए? नॉन सिटीजन्स के लिए क्या है बताइए? हाँ, ये जो है अवेलेबल है, ये सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, राइट टू लाइफ किसके लिए अवेलेबल है? सिमिलरली अगर वो अवेलेबल है ये भी है, लेकिन अब इसमें आप देखने अरेस्ट, इसमें अरेस्ट आता है, डिटेंशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एनिमी एलियन। क्या होता है एनिमी एलियन? क्या रहता है बताओ जी? दैट इज थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। बट होता कौन है ये? यू आर राइट, बट होता कौन है? कौन? जिसके साथ हमारे अच्छे जिसके साथ अच्छे रिलेशन ना हो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चाइना, पाकिस्तान, इनके सिटीजन यहाँ एनिमी एलियन है ना? यही बोल रहे ना आप लोग? नो, दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द केस। फिर कौन? सुनिए, आप बात क्या है, अच्छी बात है आप लोगों को एमसीक्यू से तो ये दिमाग खुल जाता है ना इससे। आप इसको अच्छे से समझे। एनिमी एलियन सिर्फ वो बंदा होता है जिस कंट्री के साथ आप एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एट वॉर। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का बंदा, जैसे आपने बोला, वी माइट नॉट हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान और चाइना, बट देयर सिटीजंस आर नॉट एनिमी एलियंस। ओनली इन द केस जहां पे आपको जंग छिड़ी हुई है पाकिस्तान के साथ, इफ राइट नाउ वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, देयर सिटीजंस, देयर inhabitants, if they come to India, they would be enemy aliens. At that point of time, these rights will not be available to them. जो हमने अभी देखा ना, इन्फॉर्म्ड, वो आपको क्यों? वो आपने जो पहली बात कही, नेशनल सिक्योरिटी, वी डोंट नीड टू टेल देम। हमें कुछ भी हो सकता है, वो स्पाई भी हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आया या ले रहा है या दे रहा है, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी देयर, वी डोंट नीड टू इन्फॉर्म। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आर्टिकल 22 गोज आउट। समझ रहे हैं आप? ये है एनिमी एलियन ओनली इन द केस ऑफ वॉर, when we are at a state of war। तो ये सेफगार्ड्स अवेलेबल नहीं है सिर्फ एनिमी एलियन के लिए, ठीक है जी। अच्छा, आर्टिकल 22 में ना एक और चीज है जो और किसी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया में नहीं है। बताइए क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब अरेस्ट कब करते हैं लोगों को, ये बताइए आप मुझे। हाँ, एग्जैक्टली, जब कोई जुर्म करेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है फिर? एब्सोल्युटली, होने से पहले, है ना? आप किसी बंदे को कन्फाइन कर देते हो, हिज और हर फ्रीडम्स आर लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड इन द एंटिसिपेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम। यू थिंक कि अगर इसको खुला छोड़ दिया कोई क्राइम हो जाएगा, ठीक है? दिस इज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 22। nowhere in any democratic constitution ये कहीं पे मेंशन ही नहीं है, बट दिस इज देयर। अब ये क्या है, इसमें भी कुछ रूल्स हैं। पहले तो आर्टिकल योर 22 टॉक्स अबाउट दैट 3 महीने से ज्यादा किसी का प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होना चाहिए। तो 3 महीने भी तब उस केस में जब एक बोर्ड ने एडवाइज किया हो। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, उन्होंने बोला था कि नहीं 3 नहीं, 2 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। हाउएवर दैट हैज नॉट बीन ब्रॉट इनटू फोर्स। अभी भी 3 महीने ही चल रहा है, ठीक है? अब आपने सुनना होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एक सेंटर भी बना सकता है, स्टेट्स भी बना सकते हैं। आपने बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज सुने होंगे, बताओ कोई, टेल मी। हाँ, नहीं, लॉ क्या है? हाउस अरेस्ट भी ठीक है, व्हाट इज द लॉ? कौन सा लॉ सुना है? सुना है कोई? आपने पढ़ा होगा आपने? अरे जहां इतना सारा पढ़ा, वो भी देखा होगा ना, साइड वाइड में कहीं लिखा होगा वो भी। कोटा नहीं सुना? टाड़ा नहीं सुना? सुना है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट? सुना है? पोटा, टाड़ा, यूएपीए, यहाँ पे यहाँ वी शुड बी नोइंग ऑल ऑफ दिस। स्पेसिफिकली द पीपल फ्रॉम कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर शुड बी नोइंग दिस थिंग, बिकॉज दिस इज एवरी टाइम इन द न्यूज। यहाँ पे कितना सारा ये न्यूज में रहता है। तो ऐसे सारे बहुत सारे लॉज हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिए,
Article 22 extends protection to all the individuals. अगर ब्रेक चाहिए होगा थोड़ी देर मुझे बोल देना उसी टाइम, ठीक है? ये लिख देंगे फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, ठीक है? Article 22 extends protection to all the individuals. In certain cases of arrest and detention. It does not confer a fundamental right against arrest and detention. जो आपको प्रीलिम्स में कंफ्यूज करेंगे ना स्टेटमेंट में, आर्टिकल 22 confers a fundamental right against arrest and detention. ये लिखना नहीं है भाई, सुनो, ये जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना नहीं, ध्यान दो, इसीलिए बोल रहा हूं लिखते हुए दो चीजों पे ध्यान दो, एक जो लिख रहे हो उस पर एक्टिवली ध्यान दो, अब जो दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं आपसे पूछता हूं, आर्टिकल 22 ग्रांट्स अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. समझ रहे हैं आप लोग? इज दिस करेक्ट? क्योंकि मैंने आपको पूछा इज दिस करेक्ट, तो आपके डाउट आ गया दिमाग में, इसीलिए क्यों पूछा इज दिस करेक्ट. सही है कि नहीं है? यही तो पढ़ रहे हैं हम, कुछ तो बोलो. अच्छा, आर्टिकल 22 क्या, जो मैं बोल रहा हूं, जो स्टेटमेंट बोला, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. क्यों है गलत? एब्सोल्युटली. बात यही आपको स्टेटमेंट आएगा, यही आएगा आर्टिकल 22 में, आपको क्वेश्चन आएगा इस तरह से, यही समझना है. इट डज नॉट प्रिवेंट यू अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. लिखो ये, आर्टिकल 22 डज नॉट कन्फर अ फंडामेंटल राइट, डज नॉट, इसको हाईलाइट कर देना, confer a fundamental right against arrest and detention. It only confers protection after a person is arrested and detained. It only confers protection after a person is arrested and detained. इसको क्या बोलते हैं? ex post facto. It comes into action once the arrest has already happened. अरेस्ट हो गया बंदा, उसके बाद ही एक्शन में आता है ये लॉ, ठीक है? It only confers protection after a person is arrested and detained. Therefore, it comes into play only after a person is arrested and detained. A person is arrested and detained. अब देखो, आपको सब पता है अब आर्टिकल 22 में क्या आता है, सब कुछ पता था आपको. सवाल ये था कि युति प्यूत क्या, इट कन्फर्स राइट ऑफ, जो मैंने अभी आपसे पूछा, इट कन्फर्स अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. आप बोलेंगे यही तो है, यही पढ़ा है मैंने, मार दे टिक. आप समझ रहे ट्रिक किधर कर देगा वो. एंड क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, दे वोंट आस्क यू कि इसमें ग्राउंड्स क्या है, वो सबको पता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना साइकोलॉजी, हम डिटेल में इन्हीं चीजों में जा रहे हैं ना, हमने जिस तरह डिटेल में देखा, दैट इज इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल फेज. हाउएवर आपको देखना है ट्रिक्स, वो किधर फंसा सकता है आपको, एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. और ये बहुत ही सिंपल चीज है, एक लाइन में अगर आपने बाकी कुछ पढ़ा ही नहीं हो, लेकिन एक लाइन में इसको अच्छे से दिमाग में रखा हो, यू कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, है ना? चलिए, इट इज अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स, बोथ सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस. हो गया इतना. अब मैं आपको बता रहा हूं व्हाट प्रोटेक्शंस डज इट कन्फर. वैसे तो लक्ष्मीकांत में दो लाइनों में लिखे हैं क्या, मगर मैं आपको थोड़ा ये खोल के बताऊंगा, ठीक है ना? नंबर 1, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without informing him
द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कोई बंदा है जिसको अरेस्ट कर लिया, वो जेल में वैसे ही, मैं उसको ग्राउंड वन बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, क्या कर लेगा वो? एक बंदा है, अरेस्ट हो गया, जेल में, सलाखों के पीछे, मैं उसको सब बता रहा हूं, ग्राउंड बता रहा हूं, व्हाट कैन वी डू? मतलब हाउ इज इट ऑफ एनी यूज टू हिम? हाँ, कहां से अपील करेगा? वो तो जेल के पीछे है। हाँ? जिसने उसको बात करके रखा है। नहीं नहीं, पुलिस ने बंद करा है, पुलिस इसको अरेस्ट कर रहा है, ये जेल के पीछे बैठा है बंदा, इसको खाली बताने से क्या फायदा होगा? कुछ पता चलेगा इसको? कुछ कर सकता है ये वैसे ही कन्फाइंड है ना। रीडिंग ऑफ द आर्टिकल सेज यू हैव टू अरेस्ट, इन्फॉर्म द पर्सन ऑफ इट्स ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट, बट दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट। अब देखो होता है क्या है, लिखो, दिस मीन्स नॉट ओनली द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, this means not only the arrested person must be informed of the ground, this means not only the arrested person must be informed of the ground of his arrest, not only the arrested person must be informed of the ground of the arrest, must be informed of the ground of his arrest, but also a relative, a friend, but also a relative, a friend, or even a person known to him, or even a person known to him shall be informed. समझ गए आप? इशू ये है, shall be informed so that his legal defense can be organized. अदरवाइज ये रियलाइज नहीं होगा ना ये राइट, उसको बोल, हाँ जी, लीगल डिफेंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। अगर ये प्रावधान ना हो, अगर ये प्रोविजन ना हो, अगर ये सहूलियत ना हो, तब कोई फायदा नहीं है ना उसको बोलने से, वो सड़ा रहेगा। बताएं आपने डिफेंस उसको राइट, बट ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज राइट, है ना। सारा जो इसका निचोड़ है फंडामेंटल राइट्स का, इट मींस इफ दीज राइट्स आर नॉट एनफोर्सेबल, इफ दीज राइट्स कैन नॉट बी रियलाइज्ड, देन दे आर ऑफ नो यूज, है ना। दैट इज व्हाई दिस एक्सप्लेनेशन, वी हैव रिटन दिस एक्सप्लेनेशन। द पुलिस ऑफिसर हु मेक्स द अरेस्ट, अब देखो खोल के कितना डिटेल है इसमें। द पुलिस ऑफिसर हु मेक्स द अरेस्ट should also record the time, and ground of his arrest, and the ground of the arrest, and the ground of the arrest in his official diary. ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइम, ग्राउंड, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट बताइए? विद इन 24 आवर्स के लिए आप जब रिकॉर्ड करेंगे, आपने अक्सर देखोगे, गंगाजल देखी है किसी ने? गंगाजल मूवी देखी है किसी ने? कोई भी फिल्म देखी है जिसमें पुलिस अरेस्ट करता है या टॉर्चर करता है कस्टडी में? सुना है? सिंघम तो नहीं यार, वो सीरियस फिल्म नहीं है। कोई मतलब जिसमें ग्रेविटी है थोड़ी, मतलब अक्सर देखते हैं जब पुलिस पकड़ती है किसी को, वी से कि चार्जशीट फाइल मत करो, चार्जशीट फाइल मत करो, कि मतलब वहां पे वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो फिल्मों में दिखाता है टॉर्चर करना, उसमें आप रिकॉर्ड ही नहीं करते हो कि ये कब आया जेल, क्योंकि उसको पेलना है उनको कुछ दिन, तो ये लिखेंगे ही नहीं फिलहाल कि ये कब आया। दैट इज वाई यहां क्या लिखा है, रिकॉर्ड में। दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सच पेलोइंग। समझ रहे हो आप? वैसा एक्सेस अगर टॉर्चर अवॉइड करना है तो इसके लिए लिखना जरूरी है। दैट इज वाई वी वुड रियलाइज द राइट ऑफ आर्टिकल 22 अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर्मुलेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब ये विमेन के लिए प्रोविजन है, देखिए फंडामेंटल राइट कैसे दे रहा है विमेन को, इवन इन अरेस्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर्मुलेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, नो वुमन शैल बी अरेस्टेड, नो वुमन shall be arrested
without the presence of at least a woman officer. विमेन के लिए और भी सेंसिटिव हो गया सुप्रीम कोर्ट. देखिए क्या लिखा है. जनरली स्पीकिंग, woman shall be arrested. No woman shall be arrested. ठीक है, no woman shall be arrested after 10 PM या before 6 AM. Second point, the arrested person shall be allowed to consult and defended by an advocate of his choice. ये already आपके इसमें भी provision है. Be allowed to consult and defended by an advocate of his choice. All persons who are arrested shall be produced. तीसरा point है ये. All persons who are arrested shall be produced before the nearest judicial magistrate within 24 hours of his arrest. Within 24 hours of his arrest. However, while calculating the 24-hour period, the time taken to travel from place of arrest, the time taken to travel from the place of arrest to nearest judicial magistrate shall not be taken into account. Similarly, under CRPC, जो हमने छुट्टियों की बात की थी, the intervening holidays are not also to be accounted. No person shall be last point. No person shall be detained in the custody beyond the period for which his detention has been authorized. ठीक है? No person shall be detained in the custody beyond the period for which his detention has been authorized by a judicial magistrate. Beyond the period for which his detention has been authorized. हमने बोला ना, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अगर अग्री कर लिया कि हाँ डिटेन कर दो तो कर दो, अगर नहीं माना तो रिलीज कर दो, और जितने टाइम के लिए उसने ऑथराइज किया है उतने ही टाइम के लिए. अब इसमें एक्सेप्शन है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का, वो आपकी बुक में लिखा है सारा ही, यू नीड नॉट टू राइट दैट पार्ट. ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है वो आपको पता है. ये एक्सेप्शन है, एनिमी एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है ये राइट. ठीक है ना, ये सब आपकी बुक में लिखा है.